ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पार्टिसिपल्स का जो चैप्टर किया था उसमें हमने दो वीडियो बनाई थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव की। आज हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इट एक्ट्स एज एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो जैसे मैंने बात ध्यान से सुनेंगे, अभी तक हमने दो चीजें की है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की तरह यूज होती है। उनमें एक तो है जिरंट और एक है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जिरंट हमारा नाउन की तरह यूज होता है और पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो मैं आपको आज मेन जो डिफरेंस बताऊंगा वो आपको डिफरेंस बताया जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, राम आस्क्ड मी अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो कंफ्यूजिंग यहां पे क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेम इसी से रिलेटेड मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, अ कंफ्यूज्ड स्टूडेंट। यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पे कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, यहां पे कंफ्यूज्ड लिखा हुआ है। दूसरा डिफरेंस क्या है? यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पे स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में। देखेंगे क्वेश्चन किसी को कंफ्यूज करेगा या क्वेश्चन को कोई और कंफ्यूज कर देगा? क्वेश्चन किसी को कंफ्यूज करेगा, तो ये क्या हुआ? डूअर। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, स्टूडेंट किसी को कंफ्यूज कर देगा? जाहिर सी बात है, स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या है? नॉट डूअर। तो अगर सेंटेंस में नाउन नॉट डूअर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाएगा। अगर डूअर नाउन डूअर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा जाएगा। डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस है दोनों में। अगर दोबारा से फिर बता देता हूं, यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज है, स्टूडेंट ने किसी को कंफ्यूज नहीं किया है, स्टूडेंट खुद कंफ्यूज है, स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है? नॉट डूअर है। यहां पे क्या है? क्वेश्चन डूअर है, क्वेश्चन किसी को क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे पार्टिसिपल की तरह यूज होती है। तो पहला डिफरेंस तो हमारा ये था। दूसरा, पीपल वुड ड्राइव फास्ट ऑन द ब्रॉडन रोड। ये भी हमारा क्या है? रोड को चौड़ा किया जाता है। रोड किसी को चौड़ा नहीं करता, रोड को चौड़ा किया जाता है। तो रोड यहां पे क्या? डूअर नहीं, इसलिए यहां पे क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल का इतना ही यूज होता है, ज्यादा यूज हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल का नहीं होता, सिर्फ इतना ही यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल का हमारे पास क्या यूज होता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, होता ये भी एडजेक्टिव ही है। ध्यान देंगे इस बात पे, होता ये भी एडजेक्टिव है। अब जैसे हमने कल सेंटेंस किए थे कि जो हम यहां पे स्टार्टिंग में लिख रहे थे वो किसी का डिस्क्रिप्शन था, तो ये जाहिर सी बात, ये भी किसी न किसी का डिस्क्रिप्शन है। तो यहां पे एक बात आप समझ लें, यहां पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है और हैज, हैव, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब भी हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां पे मीनिंग होता है काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो जहां पर भी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा होगा वो वाला एक्शन क्या हो चुका होगा? कंप्लीट। उससे पहले, इस वाले एक्शन से पहले क्या हो चुका होगा? कंप्लीट हो चुका होगा। एक्शन दोनों किसने किए होंगे? जो यहां पे सब्जेक्ट लिखा होता है उसी ने। ये वाला एक्शन भी उसी के लिए है ये वाला एक्शन भी इसी के लिए है। तो एक बात बताओ, हैविंग डन द वर्क, काम करने के बाद ही हैड सम रेस्ट। वो क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, काम करने के बाद ही आराम करते हैं ना। तो इसको हम दूसरी तरीके से अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट पहले मैं दूसरा समझा देता हूं आपको, फिर बताता हूं दोनों में। अब एक बात बताओ, व्हाइल टेकिंग, यहां पे हैविंग नहीं आया, यहां पे कौन सा जीनेट आया? यहां पे क्या आया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही हैड ब्रेकफास्ट। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है वो क्या होता है? वो कंटिन्यू होता है। यहां पे काम क्या होता है? कंप्लीट होता है। यहां पे काम क्या होता है? इनकंप्लीट होता है। अब एक बात बताओ, नहाते नहाते कोई आदमी ब्रेकफास्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। कब ब्रेक करेगा ब्रेकफास्ट? जब उसका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हैविंग टेकन बाथ
ही हैड ब्रेकफास्ट। वही बात है ना, बात स्नान करने के बाद, नहाने के बाद उसने क्या किया होगा? ब्रेकफास्ट किया होगा। इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आफ्टर टेकिंग बाथ ही हैड ब्रेकफास्ट। ऐसा भी लिखा जा सकता है, आफ्टर टेकिंग बाथ ही हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? आफ्टर डूइंग द वर्क ही हैड सम रेस्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका और भी है लिखने का, ही हैड सम रेस्ट व्हेन ही हैड डन द वर्क। ठीक है, ये आपके यूज में नहीं आएंगे दोनों, ना ये वाला आएगा ना ये वाला आएगा। आपके यूज के लिए सिर्फ ये दोनों है। आपने सिर्फ ये पहचानना है, इनके साथ लिखा गया एक्शन इस वाले काम से पहले होगा तो हम किसमें लिखेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से पहले होगा, जी बिल्कुल होगा। यहां पर भी ऐसे ही होता है, पहले हम नहाते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, पहले हम काम करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपको सिर्फ यही पहचानना है। अगर आपको ऐसा लगे कि एक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। ठीक है, कल हमने क्या किया था? कल आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जो मैंने एग्जांपल आपको बताए थे, वो एग्जांपल्स मैं एक बार प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले आपको बता देता हूं, जिससे आपकी कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाएगी। वहां पे एक्शन क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। देखो, दोबारा से उसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं। वाहिल प्लेइंग इन द पार्क a dog bite him। ये वाला एक्शन कंप्लीट था या इनकम्प्लीट था? ये बताओ। जब वो खेल रहा था तो कुत्ते ने उसे काट लिया था। अगर वो खेल चुका होता तो कुत्ता काटता उसको? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्शन क्या था? इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट था इसीलिए कुत्ता उसे काट पाया। अगर वो खेल के घर जा चुका होता तो कुत्ता उसको कैसे काटता? है ना? तो ये एक्शन इनकम्प्लीट है, किसमें लिखा जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर एक्शन कंप्लीट होता तो किसमें लिखा जाता? परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये वाला एक्शन हमें लगे कि कंप्लीट है उससे पहले, तो हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। कंप्लीट नहीं है, हम इसको किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे। तो इसको कल हमने कैसे ठीक किया था? या तो हम लिख रहे हैं व्हाइल ही वाज प्लेइंग, या दूसरा तरीका कैसे लिखा था? व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क ही वाज बिटन बाय अ डॉग। दो तरीके लिखे थे। तो ऐसे ही कुछ हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल के भी एग्जांपल हैं, उनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस देखो, हैविंग taught again sentence, having taught the chapter the students went। second, having been taught the chapter the teacher went। अभी आपको एक बात बता देता हूं मैं, जो हमारी एक्टिव फॉर्म, हमने कल भी एक्टिव पैसिव की बात की थी, यहां पर भी हमें थोड़ा सा एक्टिव पैसिव के बारे में बताना पड़ेगा। एक्टिव फॉर्म जो होती है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और पैसिव जो फॉर्म होती है हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो करना कुछ नहीं है, करना समझना इतना ही है कि जो ये चीज लिखी है, यही ये अगर डूअर है इस एक्शन का तो एक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर डूअर नहीं है तो पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अब एक बात बताओ, स्टूडेंट पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे? पढ़ाता कौन है? टीचर। तो जो पढ़ाता है उसको तो आपने पैसिव फॉर्म में लिख दिया,
जो कि नहीं होगा, और ये नहीं पढ़ते तो इस पे क्या लिखना पड़ेगा, हैविंग बीन टॉट द चैप्टर। पढ़ने के बाद स्टूडेंट चले गए, पढ़ाने के बाद टीचर चला गया। तो यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था एक्टिव पैसिव का। अगर ये वाला सब्जेक्ट डूअर है यहां का, आपको पता है ना ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, ये डिस्क्रिप्शन होते हैं। किसके लिए लिखे जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के लिए। ये डिस्क्रिप्शन अगर इसी सब्जेक्ट का है तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, अगर इसी सब्जेक्ट का नहीं है डिस्क्रिप्शन तो किसमें जाएगा, पैसिव फॉर्म में जाएगा। अब टीचर है, टीचर का डिस्क्रिप्शन क्या है, हैविंग टॉट, पढ़ाने का काम है। स्टूडेंट्स का क्या है, पढ़ने का काम है, ना कि पढ़ाने का। तो इसीलिए यहां पे हमने इसको पैसिव फॉर्म में लिख दिया और इसको हमने एक्टिव फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपका ऑल अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब, और सभी वीडियोस मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आप इनको, कल संडे है, कल रिवाइज करेंगे। मंडे में आपसे टेस्ट लेता हूं नॉन फाइनाइट का, कंप्लीट नॉन फाइनाइट का। उसमें जेरेंट भी होगा, इंफिनिटिव भी होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा, और आपका पास्ट पार्टिसिपल भी होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल भी होगा। ठीक है, तो इस किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, तो वीडियो को दोबारा देखें, उसमें मैंने क्या बताया है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करें, और बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।